Figure 87 shows a spring fixed at the bottom end of an incline of inclination 37 degree. A small block of mass 2 kg starts slipping down the incline from a point 4.8 meter away from the spring. The block compresses the spring by 20 centimeter, stops momentarily and then rebounds through a distance of 1 meter up the incline. Find A, the friction coefficient between the plane and the block, and the B, spring constant of the spring. Take G is 10 meter per second square. बच्चों सिचुएशन समझिए आप क्या कह रहा है कि ये जो ब्लॉक है हमारा, ये यहाँ से स्लिप करते 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 यहाँ तक कह रहा है कि 4.8 मीटर चला है। उसके बाद इसने क्या किया है, इसने ब्लॉक को कंप्रेस किया है कितने सेंटीमीटर से, 20 सेंटीमीटर से, और फिर लिए मोमेंटली क्या आ गया है, रेस्ट पे आ गया है। तो आखिर ब्लॉक ने टोटल कितना लेंथ चला है अगर हम वो कैलकुलेट करना चाहें तो हम कहेंगे 4.8 मीटर प्लस का 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर बोले तो 0.2 मीटर, टोटल 5 मिनट जो है वो ब्लॉक इस सरफेस पे चल रहा है, लेट्स से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 5 मिनट वो चला है। बच्चों सरफेस में फ्रिक्शन है तो जो है फ्रिक्शनल फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा होगा। अगर इसकी फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो एम जी साइन थीटा इस डायरेक्शन में वर्क करेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे, और एम जी कॉस थीटा का कंपोनेंट ऐसे वर्क कर रहा होगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से आके यहाँ तक जब वो कंप्रेस किया है, ध्यान समझिएगा बच्चों एक बात है, तो जब द ब्लॉक कंप्रेसेस द स्प्रिंग बाय 20 सेंटीमीटर, तो जब कंप्रेस किया है तो कंप्रेस करने पे इसमें क्या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा, और वो कितना होगा, हाफ ऑफ के इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स की वैल्यू बच्चों 20 सेंटीमीटर है, दैट इज़ 0.2 मीटर, ठीक है, के की वैल्यू नहीं पता है, तो हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, एम जी साइन थीटा का। अब ये हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर कौन कौन वर्क कर रहा है, तो एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो कि है एम जी साइन थीटा फोर्स हो गया, इनटू डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेस होगा बच्चों, तो 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, एम जी साइन थीटा इंटू 5, और देखिए बच्चों माइनस का फ्रिक्शनल फोर्स, देखिए इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, तो माइनस का फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, जो कि होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फ्रिक्शन फोर्स होता है बच्चों म्यू इंटू एन, एन क्या है, एम जी कॉस थीटा, इंटू डिस्प्लेसमेंट फिर से वही 5 मीटर। ऑल राइट बच्चों, आइए सारी वैल्यूज़ पुट किया जाए। हाफ ऑफ के एक्स है 0.2 का स्क्वायर करते हैं अपन, विच इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा, एम है बच्चों कितना 2 kg, तो 2 इंटू जी 10 इंटू साइन 37 3/5 इंटू 5 माइनस का म्यू नहीं पता, मास 2 जी 10 कॉस 37 4/5 इंटू 5। कैंसिल आउट करते हैं बच्चों, जो कैंसिल हो रहा है, 5 ने 5 को कैंसिल किया, इस 5 ने इस 5 को कैंसिल किया, आ गया हमारे पास हाफ ऑफ के इंटू 0.2 का स्क्वायर 0.04, 2 बन जा 2 से 0.02, विच इज इक्वल्स टू 10 3 जा 30 2 जा 60 माइनस का 4 2 जा 8 80 माइनस का 80 यू। तो बच्चों एक्सप्रेशन एक आ रहा है 0.02 के इज इक्वल्स टू 60 माइनस 80 यू, ये आपका इक्वेशन 1 बना। इस इक्वेशन में देखिए दो अननोन है के और म्यू, जो कि हमें दोनों फाइंड आउट करना है, इसका मतलब दो अननोन है तो एक और इक्वेशन है। तो ये बच्चों जब नीचे आ रहा था डिसेंट का तो बना लिए, अब रिबाउंड का लिखते हैं, ठीक है। अब एक्सप्रेशन अपन रिबाउंड के लिए तैयार करते हैं एक इक्वेशन। रिबाउंड करने के लिए देखिए बच्चों, जब ये मोमेंटली रेस्ट पे आया होगा, स्टॉप हो गया होगा, तो इसमें क्या आ गया था, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, और ये अब ध्यान समझिएगा, इस स्प्रिंग के पास तो हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर था ही, अब इसने मास को क्या किया, रिबाउंड करवाया कितने से, 1 मीटर से। तो एम जी साइन थीटा का कंपोनेंट नीचे ही लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स अब की बार नीचे ही, तो इस बार फ्रिक्शन फोर्स एज वेल एज एम जी साइन थीटा जो वेट का कंपोनेंट है वो दोनों एक डायरेक्शन में है। तो इस पर बच्चों जो हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, जो इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड है स्प्रिंग में, उसने क्या किया, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वर्क डन है प्लस का फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो वर्क डन है, दोनों का नेट आ जाएगा, एम जी इंटू साइन थीटा, ठीक है, एम जी साइन थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1 मीटर, 1 मीटर रिबाउंड किया है, प्लस का फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, म्यू एम जी इंटू कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 1। प्लस क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स एज वेल एज एम जी साइन थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इसलिए अपन प्लस लेते हैं। हाफ ऑफ के एक्स तो वही 0.2 का स्क्वायर कर लीजिए, विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू जी इंटू साइन 33/5 इंटू 1 प्लस का म्यू 2 इंटू 10 इंटू 4/5 इंटू 1, ठीक है। आइए अब सॉल्व करते हैं, 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 2 जा
हाफ के 0.2 का स्क्वायर फिर 0.04 को डिवाइड करेंगे तो 0.02 के, विच इज इक्वल्स टू 3 2 जा 6 2 जा 12 प्लस का 2 2 जा 4 4 जा 16। ये रहा हमारा दूसरा इक्वेशन। अब देखिए इसमें भी बच्चों के और म्यू दो अननोन है, हमें एक और फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके म्यू और के दोनों का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, के को माइनस इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस कर दीजिए। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, 1 क्या है 0.02 के माइनस का 0.02 के विच इज इक्वल्स टू इक्वेशन 1 कितना है 60 माइनस 80u, सॉरी 60 माइनस 80u माइनस 12 माइनस 16 म्यू। चलिए बच्चों कैंसिल आउट, 0 हो गया, विच इज इक्वल्स टू 60 माइनस 12, 10 माइनस 2 विल बी 8, 5 माइनस 1 विल बी 4, माइनस का 80 और 10 6, 8 प्लस 1 96 म्यू। देखिए यहाँ से 96 म्यू इज इक्वल्स टू 48 आ रहा है, म्यू क्या आ जाएगा 48 अपॉन 96, 41 दैट इज़ 1/2 दैट इज़ 0.5। तो म्यू की वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों 0.5। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ म्यू दैट इज़ 0.5 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 किसी में पुट कर दीजिए। अरे बच्चों इक्वेशन 1 क्या है 0.02 के, 0.02 के इज इक्वल्स टू 60 माइनस 80 म्यू, 60 माइनस 80 म्यू कितना है 0.5, पॉइंट हटाए 10 10 ने 10 को कैंसिल भी कर दिया, 0.02 के इज इक्वल्स टू 60 माइनस 8 5 जा 40, 60 माइनस 40 विल बी 20, 2 अपॉन 100 के इज इक्वल्स टू 20, 2 1 जा 2 10 जा के कितना आ गया 10 इंटू 100 दैट इज़ 1000 न्यूटन अपॉन मीटर। ये बच्चों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हो गया।